आप बॉलीवुड को बचाने के लिए बैठे हैं कि कांग्रेस को या एनसीपी को या शिवसेना को, पहली चीज। और अगर बॉलीवुड को बचाने के लिए बैठे हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, तो मुझे ये बता दीजिए, ये माल मंगाना, ये दवाएं मंगाना, ये ड्रग्स मंगाना, ये किस लिए होता है? डायरेक्टर बोलता है क्या कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज का इंटेंशन इसको ड्रग्स को रोकने का होता तो 34 साल में 90% कन्विक्शन रेट सिर्फ 10% अगर नहीं होता। एनसीपी का अगर पॉलिटिकल पार्टी का इंटेंशन सही होता कि 2006 में बीजेपी के से रिलेटेड एक आदमी की डेथ हुई कोकेन ओवरडोज से, लेकिन सरकार यूपीए की थी, किसी ने कुछ नहीं किया। नहीं हुआ अगर कुछ, तो अब खुली छूट हो जानी चाहिए कि आप लोग खा के बैठ जाए डिबेट में भी टीवी की, है ना? कौन रोकता है? कौन रोकता है? 30,000 करोड़ के सड़कों में घूमे ड्रग कार्टेल का अगर खुलासा मुंबई से होना है तो यू आर वेलकम टू डू इट। अगर आपकी यही प्रायोरिटी है, अगर स्टार होने की सजा इन लोगों को भुगतनी है तो दे आर वेलकम टू डू इट। अच्छा, स्टार होने की वो सजा नहीं होती जब आप सड़क पे निकलते हैं, लोग आपके साथ तस्वीर खिंचाने को मरे जाते हैं, गिरे जाते हैं, तब आपको खराब नहीं लगता, तब आपको बड़ा मजा आता है। लेकिन आपको देख के अगर 4 आदमी ड्रग्स लेगा या एक पूरी जनरेशन ड्रग्स के घेरे में फंस जाएगी, उस पर शर्मिंदगी नहीं होगी आपको? वो आपके लिए सजा होगी अगर पूछताछ हो रही है तो? कौन से ड्रग्स का खुलासा हुआ है? सवाल इसी बात का है कि आप पहले इल्जाम लगाने में और जुर्म साबित होने में कंगना रनौत ने कहा 99% लोग ड्रग्स लेते हैं। आपने पूछा किसी से उनका नाम? अरे डर क्यों रहे हैं? पूछा किसी का नाम? किसी के दिल में कोई डर नहीं है। अगर कोई नहीं लेता तो नहीं डर रहा है, कोई नहीं डर रहा है। आपने किसी और से पूछा? अकेले ये 4 स्टार्स आपको मिल गए वेरीफाई करने के लिए? चिल्ला भी रहे हैं, डर भी नहीं रहे और चिल्ला भी रहे हैं। किस बात का डर है? जिसको जो क्राइम करेगा उसको डर होना चाहिए, वो किसी भी इंडस्ट्री का आदमी हो। जो लोग हर दिन हर बात पे ट्वीट करते हैं, तख्तियां लेके फोटो खिंचाते हैं, बड़े बड़े कैंपेन चलाते हैं, अपना नाम आने के बाद अगर वो बिल में घुस जाए, चुप हो जाए, ट्वीट तक करना बंद कर दे 4-4, 5-5 दिन तक, रोहित जी, इसमें मुझे किसको डर लग रहा है? बताइए, कौन डरा हुआ फिर? तो पर्सनल चॉइस है ना, दिया जाएगा तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है। आप किसी को बोलने के लिए फोर्स नहीं कर सकते भाई। बहुत बढ़िया सर, मैनेजर कहती है नहीं बहुत बढ़िया सर, वो पर्सनल बोलना। अरे आप किसी को फोर्स करेंगे बोलने के लिए? शिकार है। मैं तो नहीं पूछ रहा हूं पात्रा जी से कि यूपी में 50 रेप हो गए पिछले 1 साल में, आप उसके ऊपर बोलिए। मैं तो नहीं पूछ रहा पात्रा जी से। आपका बनता है पूछना, उनका बनता है जवाब देना, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है, जो सार्वजनिक जीवन में है, अगर उनके नाम आएंगे ड्रग्स चैट में और ये पता लगेगा कि ये ड्रग्स मंगाते थे, ड्रग्स इस्तेमाल करते थे या पेडलिंग करते थे, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। आप ये क्या क्या कवर नहीं कर सकते उनको कि ये उनका निजी मामला है। बिल्कुल पूछिए, रोकता कौन है? लेकिन एनसीबी तो सख्त कानून बनाइए ना। एनसीबी आपसे पूछ के घर जाएगी किसी के कि शोएब चौधरी बताओ दीपिका पादुकोण को नोटिस हुआ नहीं, तुम्हें बुरा तो नहीं लग जाएगा? 90% लोग फ्री हो जाते हैं, क्यों पूछेंगे आपसे वो? संबित पात्रा जवाब दीजिए, उसके बाद केसी बुकाड़िया साहब आ रहे हैं और सोनिया मान आ रही है। बोलिए संबित पात्रा। देखिए, इनको जरा समझाइए कि जो 16वीं शताब्दी में हिंदी पिक्चर बनाते थे उसमें जो पुलिस होती थी वो लास्ट में एक सेकंड में जरा बोल लूं प्लीज मैडम, थैंक यू। देखिए, इनको जरा समझाइए सोहेब साहब को कि ये जो 16वीं शताब्दी में हिंदी पिक्चर बनाते थे उसमें आप याद करिए लास्ट में मर्डर वर्डर होके सब कुछ हो जाता था, तब जाके इनकी पुलिस पहुंचती थी, काऊ करके पुलिस पहुंचती थी लास्ट में। ये क्या सोचते हैं 21वीं शताब्दी में भी पुलिस ऐसे ही रहेगी? सब कुछ खत्म होने के बाद जाके तब पुलिस पहुंचेगी? यही चाहते हैं ये कि ये मर्डर भी कर देंगे, ये सुसाइड अबेटमेंट भी कर देंगे, ड्रग्स खा के थाली पोंछ करके थाली में छेद छाद करके बैठेंगे और लास्ट में जाके पुलिस पहुंचे, ये नहीं चाहते हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अच्छा सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। एक सेकेंड सर, फर्स्ट लर्न कर्टसी सर, उसके बाद डिबेट में आइए। हम लोग आपके बीच में चिल्लाते नहीं, आप इतने परेशान क्यों? आपका तो चैट सामने नहीं आया है, आप तो ऐसे चिल्ला रहे जैसे आप ही को एनसीबी ने कल बुलाया है। आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? थैंक यू सर। देखिए रोहित जी, इन्होंने कहा कि 90% लोगों का तो कन्विक्शन ही नहीं होता है, फिर फायदा क्या है? मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? पहले इनसे पूछिए ये क्या चाहते हैं कि दीपिका, श्रद्धा, ये जो तमाम हीरोइनें हैं जिनको बुलाया गया है, इनका कन्विक्शन हो तभी जाके ये खुश होंगे। मैंने तो शुरू में ही कहा था, किसी ने किसी को कन्विक्ट नहीं किया है, किसी ने किसी को सूली में चढ़ाने की बात नहीं कही है। यहां तो एक मौका दिया जा रहा है आपके चैट के आधार पे कि आप अपना खुलासा करें कि वाकई आपने लिया था या झूठी बातें हैं। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, आप अभी रिवाइंड करके देखिए, यही सोहेब साहब ने अभी यहां जो मॉडल बैठी हैं उनको कहा कि अच्छा आपने देखा स्टेडियम में कुछ लोग ड्रग ले रहे थे, ड्रग लेना तो बहुत बड़ा क्राइम है, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं किया? ये खुद मान रहे हैं कि ड्रग लेना बहुत बड़ा क्राइम है और यहां जो मॉडल बैठी हुई है उनको कंप्लेंट करना चाहिए था, क्राइम है भाई।
तो क्राइम है तो आप चिल्ला कंगना रनौत तो क्राइम को, कंगना तो रनौत को आप immunity अच्छा क्यों ठीक दे है रहे ठीक हैं है ठीक है सुनिए 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 कंगना रनौत मैं को आप मैं समझ गया अब मैं समझ गया अब मैं समझ गया आपके पास जाना चाहता हूं। बहुत देर से आप लोगों को सुन रहे हैं। नहीं समझ तो हम उसी दिन गए थे जब 2 जून को शोएब चौधरी से मारा गया। मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, शोएब चौधरी और संबित समझ पात्रा, गया संबित जी एक आपकी सेकंड। बात समझ गया मैं खत्म कर रहा हूं। अच्छा मतलब शोएब जी का कंप्लेंट है कि अच्छा ड्रग लेना क्राइम तो है मगर 2006 में लोग यही क्राइम करते थे कुछ नहीं होता था अब क्यों होने लगा है तो हमको 2006 वाला समय चाहिए अभी क्यों पकड़ रहे हो हाँ ड्रग लेना क्राइम तो है दीपिका को क्यों पकड़ा वापस आऊंगा आपके पास।